आपको यहाँ याद दिलाना ज़रूरी होगा कि गुज़श्ता कुछ दिनों से शेर कड़पा के ख़दीम बुज़ुर्ग हज़रत अली मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो कि शेर कड़पा में एक तारीख़ी बुज़ुर्ग हैं और इनके आस्थाने को आस्थाने मुरादिया के नाम से जाना जाता है। आस्थाने का एक मसला बना हुआ है जिस पर ख़ास तौर से नूरुल्लाह क़ादरी साहब ने अपना बयान जारी करते हुए तफसील से आगाह किया था, किस तरह से आस्थाने की तारीख़ और आस्थानों के बुज़ुर्गों की जो तारीख़ है उसे अवाम को वाकिफ़ करा था। इनके बावजूद इनके चचेज़ाद भाई जो ताहिरुल्लाह क़ादरी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इनके जो बयानात को इल्ज़ाम लगाते हुए और उन्होंने भी अपना बयान जारी किया। इस वक्त हमारे साथ तफसील से बात करने के लिए आस्थाने मुरादिया के 4वीं पुश्त के उनके वारिस नूरुल्लाह क़ादरी दूसरी मरतबा बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं, जो कि ताहिरुल्लाह क़ादरी साहब जो आपके चचेज़ाद भाई हैं, उन्होंने जो आपने पहली मरतबा जो अवाम को जो आस्थाने के मुतालिक जो वाकिफ़ करा था उस पर उन्होंने उस पर काउंटर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ताहिरुल्लाह जो ही हमारे चचेरे भाई, उन्होंने मैं बोलने के बाद उनका काउंटर दिए, तो उसके बाद मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ मुंसिफ टीवी के ज़रिए। तो मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ, तू इधर उधर की बात न कर, ये तो बता कि काफ़िला किसने लूटा, क्यों लूटा। तो ताहिरुल्लाह साहब के सामने मैं बोला था, तुम्हारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी तुम्हारे हक़ाइक़ हैं, एक जगह बैठेंगे और बैठ को बात कर को इसका क्या है, हल निकालने का है तो निकालेंगे, या फिर तुम्हारी सच्चाई बाहर पड़ती बोल को। शायद उनको समझ में नहीं आया या तो मेरी पूरी वीडियो नहीं देखे उन्होंने, ये बोला था लेकिन उसे नज़रअंदाज कर डाल को, बात को घुमा फिरा को इधर से उधर से क्या क्या की बोल डालते हैं उन्होंने। और इसमें ख़ासकर हमारे भाई जो जमालुल्लाह बादशाह साहब हैं, इनके मुतालिक उनके FIR कितने ही, उसके नंबर्स, उसके केस, उससे क्या ताल्लुक़। उनके FIR ही, उनके ऊपर जो एलिगेशंस चलते ही, उससे इससे क्या लेना देना। क्या उनके ऊपर FIR एलिगेशंस ही तो क्या उसके उनके प्रॉपर्टीज़ तुम लोग चले जाती हैं, वो दिखा को तुम्हें अपने घर को साबित कराना चाहती हैं। भाई उनके ऊपर एलिगेशंस ही, FIR ही, इसके ऊपर हिंदुस्तान का आइन है, उसके ऊपर भरोसा रखो, या फिर खुदा की अदालत है आखिरत में, उसके ऊपर भरोसा रखो। वो नहीं जैसा लागो उनके पूरे ऐबों को बाहर लगा को दाल को, सिर्फ क्या फ़ायदा हासिल करना क्या चाहते हैं। मैं तुम्हारा चैलेंज क्या कराया था, जो तुम्हें इलीगल तरीके से मुतवल्ली रिकॉग्नाइज हुए, बेबुनियाद जो झूठा एप्लीकेशन जो वक्फ बोर्ड में रखे, उसके बाद झूठा एप्लीकेशन IAW के ज़रिए बोर्ड में ले को गए, वो झूठे ज़रिए तुम्हें इलीगल तरीके से अपॉइंट हुआ है, उसके बाद बोर्ड खुद उसे जानती हुई उसके बाद उसे ये झूठे तरीके से हो गई बोल को तुमने रद्द करी मुतवल्लीशिप। फिर उसके बाद जो मामला कोर्ट में है उसके मुताल्लिक तुम्हें उसका काउंटरीज दिए नहीं, कहीं को बोले तो ये सच है, इसका तुम्हें इसका जवाब देने तुम्हारे पास क्या भी नहीं है, ताकत ही नहीं है, ये तुम्हारी हकीकत। अब तुम्हें घुमाते फिराते हैं, पब्लिक को क्या क्या कि डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, ये सब झूठ, तुम्हें जो भी बोली उसमें कोई सच्चाई नहीं है, सब झूठ है पूरा। हज़रत अली मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह लावलद हैं, ये कहाँ तक सच है और इस पर उनका इल्ज़ाम भी है, इस पर आप क्या कहेंगे? अली मुराद साहब क़िबला लावलद हैं, ये कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। जो भी हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ात रखते हैं, हमारे ख़ानदान के बारे में जो हिस्ट्री जानती, उनको पूरा मालूम कि अली मुराद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह लावलद थे, 2 शादियाँ की हज़रत ने, उनको बच्चे पैदा नहीं हुए। तो तब हज़रत अली मुराद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह नज़रुल्लाह बादशाह साहब जो क्या थे, चचेरे चाचा थे, हकीकी फूफा थे, मुतमन्ना पिदर थे, उनको अपने 11 दिन के बच्चे को लेको गोद लेको अपने तरबियत में उनको पाले पोसे बड़ा किए, अपनी जायदाद में हिस्सा दिए, अपना जाननशीन मुकर्रर किए, तो वो क्यों अपने बेटे नहीं हो सकते? मैं तो ये नहीं कहा कि उनको हकीकी बेटे हैं, वो अपने एक अडैप्ट सन थे और ख़ुद के अपने ख़ानदान के बच्चे थे, उनको लेको पाले। और ये बात किसी से छुप को नहीं है, ऑलरेडी हमें जो है इस किताब को शाया भी कर दिए हैं अली मुराद साहब के रहमतुल्लाह अलैह से, और जो नज़रुल्लाह बादशाह हैं उनके क्या ताल्लुक़ात हैं, ऑलरेडी पूरा सबको मालूम, किताबें शाया हो चुकी हैं, इसमें झूठ बोलने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। कि ताहिरुल्लाह आपके चचेज़ाद भाई हैं और ये जो आस्थाने मुरादिया के जो केसेस शुरू हुए हैं, जो मसले शुरू हुए हैं, गुज़श्ता 4 साल से ही शुरू हुए हैं, जबकि उससे पहले आपके वालिद कमालुल्लाह बादशाह और आपके चाचा नज़रुल्लाह बादशाह, इन साहब के बीच में कुछ इख्तलाफात थे या कुछ केस थे या कुछ आपस में नाबनावटी ऐसे कुछ मसले थे। ताहिरुल्लाह जो बोलते हैं कि जो जजमेंट हुआ था हमारे वालिद साहब और हमारे चाचा के दरमियान, वो जजमेंट अग्रीमेंट के बेस पर हुआ था। तो वही है मैं जो बोला था,
जो 1968 का रजिस्टर्ड अग्रीमेंट जो है उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि हज़रत कमालुल्लाह बादशाह मेरे वाली साहब वहाँ के सज्जादे हैं और वहाँ के उर्स की ज़िम्मेदारी पूरी उनकी है, क्योंकि उन्होंने हज़रत जमालुल्लाह बादशाह साहब के बड़े बेटे हैं। जैसा कस्टम चला आता है उस तरह उन्होंने मुकर्रर हो गए, उनकी ज़िम्मेदारी है, उन्होंने सज्जादा नशीन, सोल सज्जादा नशीन। तो इसमें तुम्हें भी एक्सेप्ट, तुम्हारे बाबा नजरुल्लाह बादशाह साहब एक्सेप्ट करे और हमारी दादी भी एक्सेप्ट करे कि बड़ा बेटा छा का सज्जादा नशीन और यहाँ की उर्स करने की जिम्मेदारी। अब फिर बात से मुखरना नहीं। और दूसरी बात क्या है, तो इसके ऊपर जजमेंट भी आया। सोल सज्जादा नशीन कौन, तुम्हारे बाबा उसके बाद फलट गए, अग्रीमेंट से मुखर गए थे। तो मुखरने के बाद कोर्ट को गया किस्सा, इसके बारे में पूरा तफसील से बोल को हूँ पिछले वीडियो में। तो हाँ, कोर्ट में किस्सा चला। कोर्ट में क्या डायरेक्शन दी कोर्ट, हज़रत कमालुल्लाह बादशाह सोल सज्जादा नशीन और हज़रत नजरुल्लाह बादशाह तुम्हारे ताहिरुल्लाह के बाबा यहाँ के सज्जादा नशीन, दूसरे सज्जादा नशीन नहीं हो सकते। क्लियर से डिग्री एंड जजमेंट हो गया 210/1991 केस नंबर। और उसमें इंजेक्शन क्या मिला, हज़रत नजरुल्लाह बादशाह किसी तरह से पब्लिक के पास चंदा नहीं वसूल कर सकते उर्स के पॉम्पलेट्स डाल को, बिल्कुल क्लियर वाज़ा है। ये पूरा जो जजमेंट आया, ये जजमेंट 1968 के अग्रीमेंट की बुनियाद पर हुआ। तो ये जजमेंट कहाँ तक हुआ, हाई कोर्ट तक हुआ। मामूल दूसरा जज कोर्ट सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि हाई कोर्ट तक हुआ। हाई कोर्ट में हमारे बाबा 2011 में गुजरने के बाद तुम्हारे बाबा खामोश आना था, अगर सज्जादा नशीन मई अगर बोलना चाहते तो खामोशी ले लेना था, क्योंकि बड़े भाई गुजर गए, मई सज्जादा नशीन बोल को। तुम्हारे बाबा क्या करे उसके बाद, हम ना को लीगल हेड्स भाइयों को सब लीगल हेड्स बना को डाले, क्या कंटेस्ट करे हाई कोर्ट में, मई सानी सज्जादा। जबकि तुम्हें सानी सज्जादे बोलते हैं तो सज्जादे कौन, हमें। तुम्हारा कंटेस्ट वो था। तो कोर्ट क्या बोली, नहीं जो सज्जादे सोल सज्जादे नशीन ही उन्होंने सज्जादे नशीन, तुम्हें सेकंड सज्जादा नहीं हो सकते बोल को क्लियर से जजमेंट आ गया। फिर भी ये चीज़ को तुम्हें मानते नहीं, अब उसे क्या करते हैं, फिर उसे घुमा फिरा को क्या कहते बोलते हैं। ताहिरुल्लाह खादरी साहब साफ तौर से जाहिर कर रहे हैं जो कि आपको जो उर्स करने के इख्तियारात थे 2013 तक की थे, उसके बाद वो कैंसिल हो गए, जबकि केस नंबर 708/2014 के नाम से बता रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे। और ताहिरुल्लाह कहते हैं ये जो उर्स का जो कोर्ट जो इख्तियार दी थी वो सिर्फ 2013 तक था, और ये 708/2013 जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है इसे ज़ोर ज़ोर से दबाव डालकर झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें क्या दिखें, 708/2014 का जो जजमेंट है उसमें तुम्हें खाली जज के फाइंडिंग्स को दिखाई। जज आपको सिर्फ वो साल तक की चुआ बोल को, ओके जज का फाइंडिंग सही है, लेकिन उसके बाद नीचे जो है, नीचे क्लियर से लिख को क्या है ये दिखाते नहीं पब्लिक को। तुम्हें जज अपना फाइंडिंग बोलने के बाद क्या देता है, जजमेंट डिसमिस करता है। तुम्हें नीचे कोर्ट में हार को जब ऊपर कोर्ट में गए तो तुम्हारी अर्जी क्या होना, कोर्ट में अलाउ होना। ये जो कोर्ट के जो नॉलेज है उनको मालूम होता, जब एक पिटिशन नीचे कोर्ट से हार को ऊपर कोर्ट में जाते हैं तो अगर उसकी जीत हुई तो अलाउ होता पिटिशन, जबकि तुम्हारा पिटिशन डिसमिस हो गया, तुम्हारी बात को कोर्ट नहीं मानी। खैर ये छोड़ो, तो उसके बाद तुम्हें क्या करे, कोर्ट नहीं मानने के बावजूद क्या करे, फिर एक पिटिशन डाले नीचे कोर्ट में आकर। केस का नंबर क्या था, 286/2013 14 था उसका। तो उस कोर्ट क्या करी, उसमें नहीं तुमको इजाजत नहीं होती, नहीं देते तुम ना कोई इजाजत, तो उर्स जो पहले से जो करते हैं उनोज करना बोल को। हाई कोर्ट का होने के बाद फिर नीचे डाले, तुम्हें नीचे भी नहीं माने, कोर्ट डिसमिस कर डाली वो पिटिशन को। उसके बाद क्या करे, फिर तुम्हें 64/2015 ये केस डाले। इसमें क्या पूछे, हमें भी उर्स करती, हमें भी सज्जादा नशीना, हमना को भी इजाजत दियो को बोले। कोर्ट क्या बोली, नहीं ऑलरेडी उनको दे डाली उर्स करने की इजाजत, क्योंकि उन्होंने सज्जादा नशीन के बच्चे, सज्जादा नशीन कुछ उर्स करने का इख्तियार है बोल को दे डाले। अब तुमको नहीं देते हमें, हाँ जो स्टेटस को दिए जैसा पहले चलता है वैसा चलना बोल को। ये 64/2015। तो वो केस क्या हुआ, उसके बाद तुम्हें उसमें तुम्हारे बाबा इंतकाल होने के बाद नजरुल्लाह बादशाह साहब हो, तुम्हें उसमें इम्प्लीट होने गए, क्या बोल को, मैं इनका लीगल हेयर हूँ, मुझे ये केस में इम्प्लीट कर लो बोले। तो कोर्ट क्या डायरेक्शन दी, ये कोई जायदाद नहीं तुझे इम्प्लीट कर ले को हमें बंटवारा करने, ये सज्जादा नशीन का केस है, इसमें तुम्हें लीगल हेयर से वो सब आने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा पिटिशन को मैं डिसमिस करता हूँ बोल को। जज तुम ना को लीगल हेयर के जैसा भी ऐड कर लिया नहीं, तो तुम्हें कहाँ से आती फिर
उर्स करने की। कोर्टों से तुमने कुछ फ़ायदा नहीं मिला तो तुम्हें बोर्ड का रास्ते अख्तियार करे। बोर्ड पे जाकर क्या करे, मैं मुतवल्ली बन गई हूँ, जबकि तुम्हें मुतवल्ली अभेंस भी हो गए, निकाल डाले, कोर्ट में टेम्पररी रिलीफ है तुमको, मैं मुतवल्ली बन गई हूँ, मैं उर्स कर तुम बंदोबस्त दो बोल को एक पिटिशन डाले तुम्हें कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बंदोबस्त को एक पिटिशन ले को, यहाँ आको मैं उर्स कर तुम बोल को बैठ गए। तो बोर्ड क्या करी, जब एक लेटर दी, अगर जो तुम्हें उर्स में जाना चाहते हैं तो एज ए डिवोटी तुम्हें उर्स में अटेंड कर सकती, तुम्हें उर्स कर सकते हैं नहीं बोल को, बाकायदा क्लियर से ये लेटर तुम्हारे बोर्ड देखो है, ये लेटर इसके मुताल्लिक क्या बोलते हैं, इसे भी झूठा करार करते हैं। देखो इसमें तारुल्लाह कादरी साहब का इल्ज़ाम है आपके भाई जमालुल्लाह बादशाह साहब जो कि कोर्ट में इख्तियार करेंगे मुतवल्ली दरगाह को नहीं होता, सिर्फ मस्जिद को होता बोलकर, इस पर आप क्या कहेंगे? मुतवल्ली सिर्फ दरगाह को ये मस्जिद को होता, दरगाह को नहीं होता बोल को, कोर्ट में एविडेंस हमारे भाई का है बोल को इन्होंने एक बात बोली। तो उसके मुताल्लिक जो क्रॉस एग्जामिन में जो वकील पूछता वो सवाल कहाँ है, सवाल किस बुनियाद पर था, जवाब किस बुनियाद पर दी उन्होंने। सवाल अगरचे इस तरह किया होता वकील हो, कस्टम हेरिडिटी मुतवल्ली तुम्हें वो दरगाह को ही क्या पूछे होते तो उसका जवाब तुम्हें मिला होता था। उन्होंने क्या बोले, क्या सवाल करेंगी वो क्या जवाब उन्होंने क्या देंगी, हर उससे वो सवाल से जवाब से क्या तुमना को क्या हासिल होता, इससे क्या प्रूव कर सकती, क्या प्रूव होता। अगरचे उन्होंने बोले भी हती, उनकी बात फिसल को बात निकल गई भी हती, तो क्या उन्होंने नहीं बोल डाले तो तुम्हें हो जाती मुतवल्ली। अब वो मुझे एक चीज़ मालूम नहीं थी, मेरे बाप मेरे नाम को क्या तुम्हें रखो हती, मुझे मालूम नहीं थी वो चीज़, अब तुमने मालूम नहीं उसके वास्ते मेरी चीज़ तुम्हारे बाबा की चीज़ मैं ले लूँ, तुम बोले तो क्यों तुम ले सकता, ये गलत बात है। एक इल्ज़ाम भी है और आपके भाई जमालुल्लाह बादशाह पर कोर्ट की जानिब से 2000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? और ताहिरुल्लाह कहते हैं जमालुल्लाह बादशाह साहब के ऊपर 2000 रुपये कोर्ट में जुर्माना पड़ा, उनको कन्वेक्ट हो को ही क्रिमिनल में। तुमने चीज़ की हकीकत अच्छा मालूम, जमालुल्लाह बादशाह और हमारे बाबा वो केस में मुद्दई थे, जबकि हमें छोटे बच्चे थे, हमें छोटे बच्चे होने के बाद भी वो केस में हमारा नाम था। तो वो कन्वेक्ट जो हुई, क्या वास्ते कन्वेक्ट हुई, दरगाह की हिफाजती एक थर्ड पार्टी आगो दरगाह को कब्जा करने की नीयत से जब उनका इरादा था, तो उनसे लड़ने की वजह से कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से 2000 रुपये पेनाल्टी पड़ी। तो हमें बाहर जाओ क्या भी लड़को यहाँ क्रिमिनल्स नहीं बने, 2000 रुपये पेनाल्टी नहीं पड़ी हमारे भाई के ऊपर। वो दरगाह की जो हिफाजती उनकी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी की बुनियाद पर उनको एक ये भी मिला, उनको सबक भी मिला 2000 रुपये पेनाल्टी का। तो तुम्हें वो चीज़ को क्या वो हाईलाइट करना चाहती, 2000 रुपये पेनाल्टी पड़ी, 2000 रुपये पेनाल्टी पड़ी। वो 2000 रुपये पेनाल्टी पड़ने के बाद आज दरगाह महफूज है। अगरचे उस वक्त हमें कंटेस्ट नहीं कर रहे थे क्रिमिनल केस, तो वो दरगाह दूसरे के हवाले हो गई थी। जब तुम्हें मुतवल्ली का झूठा दावा ले लोग फिरते थे, वो भी कर सके नहीं थे, तुम्हें कब की दरगाह हाथ से निकल गई थी। और क्या बोलती तुम्हें, क्रिमिनल केस में कन्वेक्ट, ऑलरेडी जो क्रिमिनल केस में कन्वेक्शन था, उसके बाद हाई कोर्ट में जाने के बाद वो जो पार्टी हमारे पर जो क्रिमिनल केस रखे थे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज पिटीशन में लिख डाले, साहब मेरे से गलती हो गई, माल जाने में अनजाने में ये हो गया, तो मैं आप माफ़ी चाहता हुआ तुम लोगों को मैं कॉम्प्रोमाइज का एक अफिडेविट देता हूँ, साहब माफ़ कर लो मुझे बोल को, ये अफिडेविट भी दे डाले उन्होंने। और साथ ही साथ जो पेनाल्टी का जो अमाउंट था 2000 रुपये, वो पेनाल्टी अमाउंट भी वापस करे उन्होंने, कॉम्प्रोमाइज हो गया वो मामला है। तो भी तुम्हें क्या ऐसे वो कोर्ट में चला, झूठे बातें बोल को पब्लिक को गुमराह करना, ये तुम्हारी आदत ताहिरुल्लाह। अब तक कितने डाले तुम्हें रिट पिटिशन हमारे पर, ये सब इसमें सब डाली इन्होंने क्रिमिनल को 19 रिट पिटिशन डाली। कब से, जब तुम्हारे मुतवल्लीशिप बनी, हमको किसी ना किसी दबाव में ला को, किसी ना किसी तरह हरासमेंट हम ना को कर को, इनसे इनका हक छीन लेना बोल को 19 रिट पिटिशन डाली, क्रिमिनल केसेस डाली, FIR बुक करें, सिविल केसेस डाली, किसमें भी तुमने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा नहीं हुआ। तुम्हारा सिर्फ मकसद क्या, इनको किसी ना किसी दबाव कर को, झूठ बोल को, झूठ फैला को, इनको इनके पास ही इनका हक छीनना बोल को कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह ये हमें होने देते नहीं ताहिरुल्लाह, अल्लाह भी हमारे साथ है और बुजुर्गान दीन भी इंशाल्लाह हक को हमारा साथ देती हैं इंशाल्लाह। ताहिरुल्लाह साहब जो कि आस्थान मुरादिया के कस्टम हेरिडिटी सज्जादे और मुतवल्ली कह रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे ताहिरुल्लाह कस्टम हेरिडिटी मुतवल्ली सज्जादा नशीन मैं हो सकता हूँ, रूहानी मैं अली मुर्रा साहब रहमतुल्लाह अलैह का, ये रूहानी बोले तो सारी दुनिया जो भी मुसलमान अक़ीदत रखती है अली मुर्रा साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर,
उन्होंने सब रूहानी मुरीदा, रूहानी खलीफे, रूहानी उनके साथ तालीमात थी। लेकिन एक रिवाज था, कस्टम हेरिडिटी मुतवली सज्जादा नशीन बनना बोले तो इस तरह खिलाफत था ना। ये खिलाफत कौन देना? प्रीवियस सज्जादा नशीन जो साबिक सज्जादा नशीन थी उन्होंने देती खिलाफत, देखो मेरे तरबियत कर को, इन्हों मेरे बाद बैठती बोल को तरबियत कर को देती। ये हमारे बाबा हमारे बड़े भाई को भी दिए, हमारे तीसरे भाई को भी दिए। तुम्हें बोलते हैं हमारे भाई के ऊपर एलिगेशंस ही, और हो सकता है उनके ऊपर एलिगेशंस ही, खुदा ना खास्ता उन्होंने अगरचे किसी ना किसी तरह क्या तो भी अटक गए, उसके साबित हो गया तो हमारे बाबा को 4 बेटे हमें सज्जादा नशीन और मुतवली बनने के काबिल हमें, हमारे बाबा की जो विरासत हमारे पास है वो 4 बेटे में किसी को भी आ सकती, जनरली बड़े बेटे को आती, नहीं बोले तो खिलाफत किसी है उसे आती। तुम्हें नहीं तो लाइन में नहीं, हमारे बाबा को हमें सिर्फ 4 ही बेटे हमें बोल सकते हैं, सज्जादा नशीन और कस्टम हेरिडिटी मुतवली बोल को। और दूसरी बात क्या, ये चीज़ को साबित करने वास्ते तुम्हारे बाबा खुद ये चीज़ में आको दस्तखत भी करी इसमें खिलाफत में, क्या मेरे भतीजे यहाँ के खलीफे बोल को, खलीफेज बनने का। तुम्हें मोहम्मद अल्लाह बोली, देखो मोहम्मद अल्लाह में मेरे पास है, देखो मोहम्मद अल्लाह में क्लियर से लिखो है, क्या बोल को लिखो है, जनरली द सन, सज्जादा नशीन के जो सन होती उन्होंने वहाँ के सज्जादा नशीन बनती, अगरचे नहीं सु सूरत में वहाँ नामिनी नहीं सु सूरत में खलीफे बैठ को सेलेक्ट कर लेती, कौन से खलीफे को सज्जादा नशीन बनाना। ये मोहम्मद अल्लाह तुम्हें बोली, तुम्हें पढ़ो एक बार अच्छी तरह मालूम होता। उस तरह से तुम्हारे बाबा इसमें सिग्नेचर कर को ही, हमारे चाचा नजरुल्लाह बादशाह, मैं रिकग्नाइज करता हूँ खलीफा बोल को। और दूसरी बात क्या, ये फोटोआँ भी सबूत की तरह आज भी मौजूद हैं। हमारे नजरुल्लाह चिचा को बाबा के बाजू भी, हमारे बाबा जब गद्दी पर बैठे तो बाजू बैठे, तो जब हमारे बड़े भाई गद्दी पर बैठे तब भी उन्होंने बाजू आको बैठे गद्दी के बाजू। और जब अकमल को, जब हमारे तीसरे भाई को जब सिग्नेचर ये करे खलीफा, तब भी आको उन्होंने सिग्नेचर करे। और जो तारीख चलती है वो गवाह पूरा सबूतों के साथ साबित है कि सज्जादा नशीन कौन होता, मुतवली कौन होता, पेपरों के साथ मौजूद है, शवाहिद उसके फ़ोटोओं के साथ मौजूद हैं। और हमें और कितनी बार बोलना कि तुम्हें नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, फिर भी तुम्हें ज़िद्द कर को बोलते हैं, तो उसमें वो तुम्हारी अकल पर मुबनी है, हम उसे क्या भी कर सकते हैं नहीं। साहब आप पे ये इल्ज़ाम है, जबकि आपके चाचा नजरुल्लाह बादशाह साहब की ताहयात ज़िंदगी में आपसे गुस्ताखी हुई और ख़ास तौर से उनके इंतकाल पर आपने खुशी का इजहार किया, ये कहाँ तक सच है? अच्छा, ताहिरुल्लाह कहते हैं हमारे चचा जब एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया तो हमें खुशी का इजहार करे। वो कोई शख्स था, इनको फ़ोन कराया, इनके बाबा के जो थे इंतकाल हो गए थे, उस वक्त खड़े को थे, तो शख्स फ़ोन कराया कि तुम्हारे भाइयाँ जो चाचेरे भाइयाँ जो तायरे भाइयाँ हैं खुशी का इजहार करते हैं। वो जो शख्स कराया उन्हें शायद मुनाफिक हो सकता, क्योंकि तुम्हारे और हमारे दरमियान जो दुश्मनियों को ज़्यादा शिद्दत में लाना चाहता होगा। तो जब हमारे चाचा गुजरे तो हमें किसी तरह से खुशी का इजहार नहीं करे और कर सकते भी नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है, बाप के बाद चाचा बाप का मकाम रखते हैं। हमारे उनके दरमियान कई इख्तिलाफात थे, केसों तक थे, लेकिन जब उन्होंने गुजरे तो हमको भी एक सदमे जैसा महसूस हुआ, हमें भी सदमा उसमें ये करें, झूठ बोलते हैं तुम्हें, जो शख्स बोला शायद उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दिया तुम ना, हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करे और करते भी ना, तो उनके साथ ज़िंदगी में गुस्ताखी करे और ना ही उन्होंने इंतकाल होने के बाद हमें किसी तरह का खुशी का इजहार करे। गलत झूठी अफवाह है। और ताहिरुल्लाह क्या बोलते हैं, उनके हमारे जो चाचा थे इंतकाल होने के बाद उनको हमें कब्रिस्तान में दरगाह के अंदर दफन होने नहीं दिए, पुलिस स्टेशन में उनका टाइम ज़ाया करे बोल को, ये झूठी अफवाह, हमें पुलिस स्टेशन को नहीं गए। खुद ताहिरुल्लाह इस चीज़ को दफन करने के बजाय पुलिस स्टेशन को कोटांग को पुलिस स्टेशन को ले फिरे। वहाँ दफन होने का नई मकसद क्या था, हमें समझाए, क्या बोले तो दरगाह में जगह नहीं है, पूरी की पूरी फिलअप हो गई, पूरी वहाँ खबरें हैं, ऐसा नहीं दफन कर ले सकते, हमें दूसरी जगह हमारे ख़ानदान के वास्ते, चचा भतीजे जो भी हैं, हमें हमारे नेक्स्ट जनरेशन के वास्ते खबरस्तान वहाँ अलग बना लेंगे बोल को हमारा एक ये था इरादा, वो इरादे की बुनियाद पर हमें करे। बाबा का एक वसीयतनामा तुम्हारे सामने रखता हूँ। हमारे बाबा जब इंतकाल होने के पहले 15 दिन पहले हमारे वालिदा को बुला को वसीयत करे कि मुझे दरगाह में जगह नहीं है, इस वास्ते मुझे ख्वाहिश क्या है, मेरे बुज़ुर्गों के खदमों में मुझे दफन करना, वहाँ जगह नहीं होने की वजह से मुझे खादर बादशाह साहब चबूतरा बोलते हैं, हमारे बाबा एक वसीयतनामा लिख को रखे थे 15 दिन पहले।
हमारे अम्मी उससे नज़रअंदाज करे हमारे बाबा की बात को बोल को लिखत में लिख को एक चीज़ वहाँ रख डाले थे कि मेरा इंतकाल होने के बाद मुझे उस तरह वहाँ जाकर दफन करो। तो हमारे बाबा की मसलियत क्या थी, वहाँ दरगाह में जगह नहीं है, वो मसलियत हमें तुम को बोले वहाँ जगह नहीं है, हमारे वास्ते अलग ख़बरस्तान हमारा ख़ास जगह है वो ख़बरस्तान में, वहाँ हमें दफन कर लेंगे बोल को बोले। उसे तुम्हें गलत समझ ले को उसे हाईलाइट करते हैं, तो अब हमें उससे क्या भी कर सकते नहीं। साहब, आपके मरहूम चाचा नज़रुल्लाह बादशाह साहब के अलावा आपको और भी दीगर चाचा हैं, उनके ऊपर आपका इजहार ख्याल क्या है? मेरे और एक दो चाचाएँ हैं, अभी एक दो चाचाएँ हैं, वो चाचाएँ का पूरा एहतराम हमारे दिल में है, उनकी इज़्ज़त हर चीज़ हमें उनको हमारे बाप गुजरने के बाद बाकायदा हमें उनको दर्जा देती, उनका इज़्ज़त एहतराम हमारे दिलों में है। और ये ताहिरुल्लाह की बात देखो, मैं मुतवल्ली बन गई हूँ, मेरे चाचा चाहे तो मैं अपना ताज निकाल को मेरे चाचा के सिर पर रख डालता हूँ। किस गुस्ताखीना अंदाज में बोलती हैं, बड़ों का ताज छोटों के सिर पर रखा जाता, छोटे उठा को बड़ों के सिर पर ताज रखती हैं, और जो ताज है तुम्हारे पास वो अभी तुम्हारा ताज बोल को परमानेंट ही नहीं है, तुम्हें धोखे से जाओ ला ले को रख ले को, तुम्हें वो ताज दूसरों के सिर पर रख तुम बोले तो ये कहाँ तक बात को ले सकती हैं? गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। साहब, आप पे इल्ज़ाम है आस्ताने मुरादिया की जो ज़मीनें हैं वो आपके नाम पर रजिस्टर की गई हैं, क्या ये सच है? ताहिरुल्लाह कहते हैं हमें वो आस्ताने मुरादिया की 10 सेंट जगह हमें कब्ज़ा कर लिए, उसके ऊपर कब्ज़ा जमा लिए, झूठा इल्ज़ाम है ये। हमारे बाबा जो थे हमारे नाम से जो 10 सेंट जगह जो डॉक्यूमेंट बनाए बाकायदा बनाए, वो बात है, वो डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन किस वजह से बनाए वो ताहिरुल्लाह को मालूम। वो छपा को हमको गलत तरीके से पब्लिक में पेश करते हैं ना। ये जो 10 सेंट जगह थी ताहिरुल्लाह, ये जगह को हमारे बाबा हमारे नाम पर क्यों करे? ऑलरेडी ये जो जगह का कुछ हिस्सा था ये ऑलरेडी दूसरा ऑक्यूपाई कर लिया, डॉक्यूमेंट बन गया 2003 में। उस वक्त वहाँ एक टेक्निकल इश्यू के ऊपर वो डॉक्यूमेंट बनाना पड़ा है। क्यों बोले तो MRO साहब और पुलिस डिपार्टमेंट क्या बोली, अगरचे तुम्हें इस तरह छोड़ को रखे अपना जगह का, तो दूसरा कब्जा जमा सकता, ऐसा दूसरे डॉक्यूमेंट बना ले वो जगह को, तुम्हें भी एक डॉक्यूमेंट बनाओ, वरना जगह ज़ाया चल जाती बोल को। उस वक्त टेक्निकल इश्यू के ऊपर हमें डॉक्यूमेंट बने, उसे तुम्हें लगा को गैर ज़रूरी बहस छेड़ को कब्ज़ा कर ली, ये कर ली। अगरचे हमें कब्ज़ा कर लिए थे तो बेच डाले रहते थे, अगरचे हमें कब्ज़ा कर लिए थे तो घर बना लिए रहते थे। आज भी जगह कहीं को खाली पड़ गो है, और वहाँ इंक्रोचमेंट जो होता है, सामने घर वाले जो इंक्रोच कर को सामने को आते हैं, उसे कौन रोकना? वो जगह को कब्ज़ा कर लेते हैं, कौन रोकना? वो नीयत से जाको मैं जगह को बाउंड्री वाल बनने गया तो तुम्हारे अंदर खलबली शुरू हो गई, मुझे आता इसमें हिस्सा है, तुम्हें कैसा कब्जा कर लेती, ये इस तरह के तुम्हारे अंदर ख्यालात पैदा हो गई। ना तो हमें वो जगह को कब्जा करे, ना तो हमारी नीयत है। हाँ, हमारे बाबा हमने लिखो देखो ही, हमारा इरादा जो है वो हम आने वाले ज़माने में ज़रूर पब्लिक के सामने रखते हैं, हमारा इरादा क्या है वो डॉक्यूमेंट के बारे में। और तुम्हें जब कब्जा कर ली करो जो बोलते हैं, देखो ये बात जो गलत है, कब्जा जो करे ही बेच को अपने मुफाद के लिए जो पैसा इस्तेमाल कर को खाए ही, वो हमें नहीं। जाओ हाँ पूरी जगह जाओ देखो, एक तो भी हमारे बाबा किसी को बेचे सो डॉक्यूमेंट ले लगाओ, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट हमारे नाम पर रखो ही, एक टेक्निकल इश्यू के ऊपर तुम्हें उसे हाईलाइट करते हैं। दरगाह के जो दामे हाथ तरफ, गेट के दामे हाथ तरफ जो तकरीबन 11 से 12 सेंट जगह है, वो कौन बेच को खाए? कौन बेच को खाए? डॉक्यूमेंट देखो, जाओ पूरा सर्च करो, दरगाह की जगह हम पूरा तुम्हें बेच को खाएं। अब बड़ों का नाम लेना नहीं पसंद करता मैं, तुम्हें बेच को खाएं अपने ज़ाती मुफाद के वास्ते, कब्जा कर को जमाई, दूसरों को गलत तरीके से बेची जगह, उसके ऊपर मैं जब कंप्लेंट भी कराया नहीं, कहीं को हो गया वो ज़माना चले गया। तुम्हें क्या, तुम्हारी नीयत बुरी है वो जगह के बारे में, तुम्हें कब्जा करना चाहते हैं, इस वास्ते तुम्हें उसके ऊपर कंप्लेंट आ देते हैं, FIR कराते हैं। खैर ये कोर्ट में देख लेते हैं हमें इंशाल्लाह। ये हमें ना तो कब्जे हो रहा, ना तो हमें जगह कब्जा करे। तो कब्जा कर को बेचे वाले तुम्हें, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जब भी आते हैं पूरे दिखा दूँ कौन कब्जा कर को बेचें। और तुम्हें क्या करें, कौन सी जगह कब्जा करें? अब तुम ना बोल, तुम मस्जिद है, मस्जिद जाफरिया, पेंटे में अंदर गए तो एक मस्जिद है, मस्जिद जाफरिया। वो जो शख्स थे अपने बाप की सवाब, अपने बाप को सवाब जारिया की नीयत से ज़मीन लिए, मस्जिद अपने बाप के नाम से बनाए। उस जगह में तुम्हें जाकर क्या करे, हल्का कब्जा करने की कोशिश करे। कब्जा कर को वहाँ कमेटी बना को, तुम्हारे आदमियों को लिया कमेटी डाले को, तुम्हें प्रेसिडेंट बन गए। बेन को क्या करे, जगह मस्जिद वक़्त की मई छाँगा बड़ा बोल को दावा करे। पाप वो गरीब आदमी परेशान हो गया, कितने तकलीफ़ा उठाया, साहब को कब्जा कर लेते हैं, मस्जिद मेरी करो को बोलते हैं, इनसे क्या करना साहब को? तो क्या भी नहीं, कोर्ट का रास्ता अख्तियार करो। कोर्ट को गए, कोर्ट क्या डायरेक्शन दी, जजमेंट बाकायदा है, तुम्हें वहाँ जाना भी नहीं कर को दी कोर्ट डायरेक्शन। तुम्हें ताहिरुल्लाह और तुम्हारे वालिद साहब वो
वहाँ मस्जिद करने भी आना नहीं बोल को बाकायदा कोर्ट में केस चला, तुम्हारे खिलाफ है डिग्री, जाना नहीं मस्जिद को, कब्जा खोना हमें नहीं, हमें नहीं कब्जा खोना, तुम्हें कब्जा खोर। और क्या करे, तुम्हें ईदगाह को कब्जा करने की कोशिश करे, मुरादिया शाही ईदगाह को। क्या बोल को झूठा एफिडेविट डाले बोर्ड में, क्या बोल को मैं छा नमाज पढ़ाता हूँ सो मैं बड़ा, मैं छा का पूरा जिम्मेदार हूँ सो बोल को झूठा एप्लीकेशन डाले, झूठा कोर्ट को बोर्ड को भेजे, केस डाले 320/2013। कोर्ट क्या डायरेक्शन दी, झूठ बोलता है तू, डिसमिस करी, एक्सपोर्टी डिसमिस, केस सीट लड़े नहीं तुम्हें। और ईदगाह की जगह कितनी थी, 485B में आज भी जाकर कोई दरियाफ्त कर सकते हैं, डंडू में 485B जो मुरादिया शाही ईदगाह है उसकी पूरी जगह 1 एकड़ 70 सेंट, 1 एकड़ 70 सेंट की इन्हों क्या करी ताहिरुल्लाह, ये जो 70% दूसरे जने ऑक्युपाई कर ले को ही, एनक्रोच कर को रखो ही, वो एनक्रोचमेंट को आज भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एमआरओ के पास हमारा फाइल रखो ही। ये जो एनक्रोचमेंट जो दूसरे जने कब्जा कर ले को ही 78 सेंट्स हो, ये ईदगाह की जगह है, ये ईदगाह की जगह रिलीज कर को दरगाह के नाम पर, ये ईदगाह के नाम पर करो ये जगह, ये 1 एकड़ 70 सेंट ये पूरी की पूरी ईदगाह की है। इन्होंने 4 डॉक्यूमेंट्स बना ले को ही, इसके ऊपर वो किताबा भी बना ली इन्होंने बोल को, ऑलरेडी जो है एमआरओ के पास फाइल पिटिशन पेंडिंग है। तो इन्होंने क्या करें, उनसे क्या हाथ में हाथ मिलें क्या है मालूम नहीं, जाको सीधा जाको क्या करें वक्फ बोर्ड में ये ईदगाह की जगह सिर्फ 90.4 सेंट है बोल को जाको ये करें, वहाँ रजिस्टर करें। क्या आवाज़ से रजिस्टर करें तुम्हें, ईदगाह की जगह क्लियर है, नमाज कट्टा RH में, RSR में क्या है 1 एकड़ 72 सेंट्स, ये सब किसके कौन कब्जा करी है, 70% सेंट में क्या हाथ था तुम्हारा गैरों को देने में, ये सब कौन बोलती, तुम्हें हमारे पर जगह का इल्जाम डालती हैं। 70% सेंट आज एक अब उन्हें बेचने बैठा है, 4 लाख बोलता है 1 सेंट, 4 लाख से 70% सेंट कितने होती, उसमें बांटवारा कर ली, दूसरे जने भी खरीदार को ले ली उसमें। अगरचे तुम्हें ये चीज उनके हाथ में हाथ मिले थे, क्या थे मालूम नहीं, जागो तुम्हें वहां लिखा हुआ क्या करी 90.4 सेंट ईदगाह की जगह है बोली, जबकि RSR में RH में क्लियर से है 1 एकड़ 72 सेंट 485B में बोल को। इसकी बात कौन बोलते हैं, तुम्हें दरगाहों को, ईदगाहों को, मस्जिदों को कब्जा करने वाले तुम्हें, हमें नहीं। और क्या कहते हैं, ये दरगाहों को जो ईदगाह मुरादिया शाही ईदगाह है, आस्थान मुरादिया है, इसकी खिदमत कौन कर को, इसे पूरा एक उरूस तक कौन ले ले कोई, हमें करी। तुम्हारा अकीदा क्या था परसों तक, क्या बोलते थे, मैं खुद गवाह हूँ और कई लोग गवाह हैं, क्या बोलते थे तुम्हें, फातिहा दिलाना हराम है, दरगाह को जाना हराम है, उरूस करना हराम है, परसों तक बोलते थे। जैसे ही वक्फ बोर्ड का एक पेपर हाथ को मिला, अकीदा ईमान सब बदल गई तुम्हें। इतना कमज़ोर ईमान, इतना कमज़ोर अकीदा, तुम्हें देखे तो लिबास से देखे तो तुम्हें इस्लामी लिबास पहन को ही, लेकिन तुम्हें इतना कमज़ोर ईमान, कमज़ोर अकीदा है तुम्हारा। एक वक्फ बोर्ड का पेपर हाथ को मिला तो पूरा अकीदा ईमान सब बदल गए। उरूस करना नहीं हराम है, दरगाह जाना नहीं हराम है, फातिहा दिलाना नहीं हराम है, ये क्या है, गलत है। अब जैसे ही पेपर मिला कैसा बदल सकते हैं तुम्हारा ईमान अकीदा। और मैं कहना क्या चाहता हूँ ताहिरुल्लाह, ये अकीदा बदलना वो ये सब करोनों को क्यों बोले तो ये उर्सा, ये जो दरगाह, ये सब क्या है, दुनिया की चीज़ें हैं, ये तो किसी खाइम चीज़ नहीं। अब तुम्हें FIR भी करें हमारे पर, रोडिज़म तुम्हें करें यहाँ को दरगाह में, रोडियाँ को बुला ले गई मार, सब जब FIR है, पुलिस FIR कर को है तुम्हारे पर कोर्ट के जरिए, वो FIR को जाको छेड़छाड़ कर को सुनने में क्या आता है बोले तो FIR को भी तुम्हें अपने नाम से हटा लेने की कोशिश करते हैं पैसों के जोर पर। अब तक मुझे नोटिस आई नहीं, नोटिस आने के बाद मैं कोर्ट में इसका किस्सा देख लेता हूँ। और दूसरी बात क्या, तुम्हें हमना केसा दाल को, ये दाल को हमना को नरम कमज़ोर कर सकते नहीं। हमारा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह घट है, तुम्हारे ईमान के जैसा कमज़ोर ईमान नहीं हमारा। एक पेपर की बुनियाद पर अकीदा बदल लेना, तरीक़ा बदल लेना नहीं। तुम्हारा जो तरीक़ा है दरगाहों को इस्तेमाल कर को नाम कमाना, इज़्ज़त कमाना, शोहरत कमाना, इज़्ज़त देने वाला, शोहरत देने वाला अल्लाह, तुम्हें खुद जो दूसरों के जायदादों में कब्ज़ा करने की कोशिश, दूसरों के हुकूक़ मार को मैं नाम करने की कोशिश जो कर लेते हैं, ऐसा करोनों को अल्लाह को जवाब देना, तुम्हें भी जवाब देना, हमें भी जवाब देना। हमारे अंदर खामी है तो अल्लाह के पास हमें भी पकड़े जाते हैं। तुम्हें जो जुल्म ज़्यादती के ज़रिए जो स्टेज बनाना चाहते हैं, तुम्हारा कड़पे में जो पॉपुलैरिटी चाहते हैं, ये नहीं होता, गलत बात। कौन भी क्या भी कर सकते नहीं, तुम्हारा साथ आगो झूठ के बुनियाद पर कौन भी दे सकते नहीं। झूठ के बुनियाद पर इमारतें खड़ा करने की कोशिश करो न को, बहुत जल्द गिर जाती इमारतें, गलत है तुम्हें करते हैं ताहिरुल्लाह। इंशाल्लाह तुम्हारे पास जो पेपर तुम्हें दिख रही हैं, ये सब पेपर, ये पेपर आओ हमारे पास बैठेंगे, दिखेंगे, इंशाल्लाह बात करेंगे,
कई को तुम्हें चुपके भटकते, इनको दिखा लेते, उनको दिखा लेते, अब उर्स आता है, उर्स को फिर शुरू करती तुम्हें, मैं उर्स करता हूँ, मैं उर्स करता हूँ। ये आज से 8 साल पहले का ईमान जो था उर्स नहीं करने का, वो ईमान की तरफ झांक को देखो एक बार, मैं कैसा था कैसा बदल गई, वो सही था ये सही है, वो देख लो, वो देख लेने के बाद फैसला कर लो, अल्लाह के पास जवाब देना, तुम्हें हो हमें हो। ये थे नूरुल्लाह खादरी, जो कि आस्ताने मुरादिया के 4वीं पुश्त के पोते माने जाते हैं, और इनके साथ इनके भाई जो कि इनको खिलाफत से भी नवाजा गया है, इनका नाम है अकमल पीरा, जो कि हमें तफसील से आगाह करते हैं। आस्ताने मुरादिया की जो तफसीली तारीख़ है उन्होंने हमारे सामने ज़ाहिर की है। दूसरी मरतबा इन्होंने मुंसिफ टीवी से इंटरव्यू देते हुए इसके पहले भी कुछ रिकॉर्ड ज़ाहिर किए थे, जो कि आस्तानी तारीख़ में किस तरह के वाक़यात पेश आए और किस तरह से आस्ताने के खिदमात अंजाम देना पड़ा और किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन्होंने वाज़ेह कर दिया। और पूरी तारीख़ बताते हुए और कोर्ट अदालत के जो कागजात हैं उन्होंने जो जजमेंट्स हुए थे वो भी आगे रखकर साफ जाहिर करते हुए उन्होंने जाहिर कर दिया। जो इनके चचाजाद भाई हैं ताहिरुल्लाह खादरी साहब को, जो आज कस्टम हेरिटेज मुतवली का दावा कर रहे हैं, उस पर इन्होंने साफ जाहिर कर दिया। कस्टम हेरिटेज मुतवली जो कि माजी की जो पीढ़ी, जो कि इनके बुजुर्ग बनाते आ रहे हैं, जो घर के बड़े बेटे रहते हैं, उन्हीं के औलाद में से दिया जाता है। इसी तरह इस बार भी इनके बड़े भाई को सज्जादा बनाया गया है। और इसके बाद जो इख्तलाफात हैं वो इख्तलाफात को क्लियर करते हुए इन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि जो कानून बड़ों ने बनाते आए हैं उसी पर अमल आवरी होगी और उसी तरह आस्ताने का रस्म व रिवाज अंजाम दिया जाएगा। इसी तरह जो दरपेश मसाइल हैं उसे देखते हुए इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स बताते हुए जो खिदमात थे वो वाकिफ़ कराया, और आने वाले दिनों में भी जहाँ तक हो सके आस्ताने की जो खिदमात हैं, जो भी वहाँ के कार्रवाई अंजाम देना है, इन्हीं की तरफ से कार्रवाई अंजाम देने का भी इन्होंने अपना इरादा जाहिर करते हुए ख़ास तौर से ताहिरुल्लाह खादरी साहब जो इनके चचेज़ाद भाई हैं उनसे भी बातों के ज़रिए और जो रिकॉर्ड्स हैं उसे तफसील से दिखाते हुए आपसी भाई होने के नाते एक दूसरे पर बैठ के मसला हल करने का भी इन्होंने अपना इरादा जाहिर किया। कैमरामैन नईम के साथ सरदार मुंसिफ टीवी कड़पा।